हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हमारा सेशन नंबर 9 है परसेंटेजेस का, जिसमें हम लोग एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जब प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ता है अगर हमारा रिवेन्यू सेम है। ठीक है, ये टर्म्स सुने सुने लग रहे होंगे, रिवेन्यू क्या होता है, प्राइस क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चे, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपने मेरा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला अगर ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग एमबीए पाठशाला का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम एमबीए ही पाठशाला है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं पिछले सेशन में कवर कर चुका हूं। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 26, बट उससे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को रिवेन्यू क्या होता है। बच्चे, रिवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, रिवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। हमेशा ध्यान रखना। आपको पता है अगर हमारा रिवेन्यू सेम है, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मैं हर बार ये एग्जांपल दे रहा होता हूं बच्चे अपनी क्लासेस में भी। ठीक है, मान लो चिंटू है, ठीक है, चिंटू जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तो चिंटू को पॉकेट मनी 100 रुपए मिलता था डेली। ठीक है, चिंटू, अब देखो, जब चिंटू फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर की बात है चिंटू की, जब चिंटू फर्स्ट ईयर में था तो चिंटू जब अपने कॉलेज के बाहर जो शॉप होती है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, चिंटू के कॉलेज के बाहर जो शॉप होती है, चिंटू उस पर डेली सिगरेट पीने जाता था। तो जब चिंटू फर्स्ट ईयर में था तो एक सिगरेट 20 रुपए की आती थी, पता है तुम्हें, एक सिगरेट 20 रुपए की आती थी। अब चिंटू के पास 100 रुपए हैं तो चिंटू एक दिन में कितने सिगरेट पी सकता है, 100 रुपए, एक सिगरेट 20 रुपए की, तो 5 क्वांटिटी वो ले सकता है। जब चिंटू सेकंड ईयर में आया तो चिंटू के मार्क्स अच्छे नहीं आए तो चिंटू के पापा ने बोला, बेटा तुम्हारी पॉकेट मनी बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगी, तुम्हें अब भी मैं 100 रुपए ही दूंगा क्योंकि तुम्हारे हालात बड़े मतलब डगमगाते लग रहे हैं। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है इस सेशन को जो भी बच्चे देख रहे होंगे उसमें से आधे बच्चों ने स्टोरी रिलेट करनी शुरू कर दी होगी अपने साथ। ठीक है, सच्चाई से कौन मुंह मोड़ पाया है। ठीक है, तो जब चिंटू सेकंड ईयर में आया तो चिंटू को आज भी 100 रुपए मिलते थे, बट जो चिंटू के कॉलेज के बाहर एक शॉप थी, उस शॉप पे एक सिगरेट इस बार 25 रुपए की हो गई। सिगरेट कितने की हो गई है, 25 रुपए की। अब चिंटू की जेब में 100 रुपए हैं, एक सिगरेट 25 रुपए की है, तो चिंटू अब एक दिन में कितने सिगरेट पी पाता है, 4 सिगरेट पी पाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी सी चीज जो यहां से सीखनी है, बच्चे, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है, अगर प्राइस यहां पर इंक्रीज हो रहा है ना तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है। अगर आप लोग ढंग से फोकस कर पा रहे हो, प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये बात क्या आप लोगों को समझ में आती है? अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है। और हमेशा ध्यान रखना, जो प्राइस का रेशो होता है ना, जस्ट उसका उल्टा कर दोगे तो क्वांटिटी का रेशो आ जाएगा। मैं प्राइस का रेशो निकालता हूं कि फर्स्ट ईयर में कितना प्राइस था और सेकंड ईयर में कितना प्राइस था। बच्चे, फर्स्ट ईयर में प्राइस कितना था एक सिगरेट का, 20, और सेकंड ईयर में 25। तो फर्स्ट ईयर में प्राइस 20 था, सेकंड ईयर में प्राइस कितना है, 25। तो प्राइस का रेशो कितना आ रहा है, 4/5 आ रहा है ना। प्राइस का रेशो कितना आ रहा है, 4/5। वहीं अगर मैं क्वांटिटी का रेशो निकालता हूं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, तो आप चेक कर लेना, इसका उल्टा आएगा। फर्स्ट ईयर में कितनी क्वांटिटी पीता था वो सिगरेट की, 5, और सेकंड ईयर में कितनी क्वांटिटी पीता था, 4। तो ये बात अब हमें हमेशा के लिए याद रखनी है, प्राइस का जो रेशो होता है अगर हम उसका जस्ट उल्टा कर दें तो क्वांटिटी का रेशो आ जाएगा। प्राइस का जो रेशो आया है उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो क्वांटिटी का रेशो आएगा, बट द कंडीशन इज हमारा रिवेन्यू सेम होना चाहिए। ये चिंटू का रिवेन्यू ही तो है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। मैंने बताया था रिवेन्यू क्या होता है, एक सिगरेट 20 रुपए की, 5 सिगरेट पीता है तो 100 रुपए खर्च करता है। यहां पर भी रिवेन्यू 100 है, यहां पर भी रिवेन्यू 100 है। अगर रिवेन्यू हमारा सेम है तो प्राइस का जो रेशो आता है जस्ट उसका उल्टा कर दोगे तो क्वांटिटी का रेशो आ जाएगा। बड़ा प्यारा सा एग्जांपल दिया, अपनी
स्टोरी से रिलेट मत करने लग जाना बस, ठीक है, भले लड़का हो लड़की हो, आजकल तो सब चलता है, ठीक है, तो अपनी स्टोरी से रिलेट मत करना बस इसको। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए बच्चे, अब इसका यूज देखेंगे कैसे करना है आपने। पहली चीज ये याद रखनी है कि रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट याद रखना है, अगर हमारा रेवेन्यू सेम है तो प्राइस का जो रेशो आएगा उसका उल्टा कर दो तो क्वांटिटी का रेशो आ जाएगा, दैट्स इट। अब पहला क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन देखो कितना इजी है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कॉफी इज रिड्यूस्ड बाय 40%, प्राइस रिड्यूस हो गए तो प्राइस का रेशो निकालो, न्यू प्राइस कैसे भी लिख लो और ओल्ड प्राइस। मान लेते हैं ओल्ड प्राइस हमारा 100 है, मतलब 100 था, तो प्राइस ऑफ अ कॉफी रिड्यूस बाय 40%, 40% रिड्यूस कर दो तो कितना हो गया, 60 हो गया। तो प्राइस का रेशो कितना आ रहा है बच्चे, न्यू अपॉन ओल्ड 3/5 आ रहा है। प्राइस का रेशो कितना आ रहा है, न्यू अपॉन ओल्ड 3/5 आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही है क्या? चलो, वहीं अगर मैं बात करता हूं यहां पर इट्स सेल्स इंक्रीज बाय 20%, तो सेल्स कितने से इंक्रीज हो गई, 20% से इंक्रीज हो गई। सेल्स बोले तो क्वांटिटी, तो क्वांटिटी देखो जरा, न्यू क्वांटिटी और ओल्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी 20% इंक्रीज हुआ है, तो या तो आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 5 का 20% 1 होता है। अगर ओल्ड क्वांटिटी 5 था तो नया क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 5 का 20% 1, 20% इंक्रीज हो गया तो 5 से कितना हो गया, 6। तो बच्चे छोटी सी बात है, प्राइस का जो रेशो आ रहा है वो 3/5 आ रहा है, क्वांटिटी का जो रेशो आ रहा है वो 6/5 आ रहा है। ये भी न्यू अपॉन ओल्ड है और ये भी न्यू अपॉन ओल्ड है। आप बोलोगे सर यहां पे तो रेशो उल्टा क्यों नहीं आया? बच्चे रेशो उल्टा इसलिए नहीं आया क्योंकि रिवेन्यू सेम नहीं है, और वही हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स रिवेन्यू। हमसे वही तो पूछा जा रहा है कि इसके रिवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही तो पूछा जा रहा है ना हमसे कि उसके रिवेन्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त समझने की कोशिश करो, रिवेन्यू निकालते हैं तो ओल्ड रिवेन्यू अपॉन न्यू रिवेन्यू, सॉरी न्यू को ऊपर लिखा है मैंने हर जगह, मैंने यहां पर भी न्यू को ऊपर लिखा है, यहां पर भी, तो मैं अब भी न्यू को ऊपर ही लिखूंगा मेरे दोस्त, ठीक है। न्यू रिवेन्यू अपॉन ओल्ड रिवेन्यू, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, रिवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो न्यू प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस कितना है, 3/5। तो न्यू प्राइस 3 है तो ओल्ड प्राइस 5 था, ये तो न्यू प्राइस आया, ये ओल्ड प्राइस आया। तो न्यू क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी कितना है, 6/5, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 18, और ये कितना आ रहा है 25। तो न्यू रिवेन्यू जो है वो 18 हो गया है और ओल्ड रिवेन्यू कितना था, 25 था। मतलब प्राइस रिड्यूस होने की वजह से सेल्स इंक्रीज हुआ है तो रिवेन्यू क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर मैं यहां पर देख पा रहा हूं बच्चे, हमारा रिवेन्यू जो है वो 25 से 18 हो गया, हमारा जो रिवेन्यू है वो 25 से 18 हो गया। तो रिवेन्यू परसेंटेज रिडक्शन इन रिवेन्यू, परसेंटेज रिडक्शन इन रिवेन्यू कितना है, 7 का डिक्रीमेंट आया ऑन 25। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करना, 28% रिवेन्यू में रिडक्शन हो गया, 28% रिवेन्यू में रिडक्शन हो गया। न्यू प्राइस ओल्ड प्राइस 3/5, न्यू क्वांटिटी ओल्ड क्वांटिटी 6/5, 6 इंटू 3 18, 5 इंटू 5 25, 18/25 रेशो आया किसका, न्यू रिवेन्यू अपॉन ओल्ड रिवेन्यू। यदि ओल्ड रिवेन्यू 25 है तो न्यू रिवेन्यू कितना है 18, तो हमारा रिवेन्यू 7 से डिक्रीज हो गया ऑन 25, 7/25। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, और यहां से हमारा कितना आ गया 28%। आई होप आप लोगों को ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन बड़ी इजीली समझ में आ गया होगा। दिस क्वेश्चन इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन कि यार रिवेन्यू किसके बराबर होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। चलो 27 क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, रीड करते हैं। ड्यू टू 50% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ व्हीट, व्हीट का जो प्राइस है वो 50% इंक्रीज हो गया। वी परचेज 5 kg लेस व्हीट, मतलब प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हमने कम क्वांटिटी लिया विद द सेम अमाउंट ऑफ ₹60। हमारे पास सेम अमाउंट है, मतलब रिवेन्यू सेम है, रिवेन्यू 60 है। रिवेन्यू जब सेम होता है तो प्राइस के रेशो का जस्ट उल्टा कर दो तो क्वांटिटी का रेशो आ जाता है।
बच्चे ड्यू टू 50% इंक्रीज इन द प्राइस, तो मैं यहां पे निकालूंगा प्राइस का रेशो न्यू अपॉन ओल्ड। अगर ओल्ड प्राइस 100 था तो न्यू प्राइस 150 हो जाएगा, तो रिड्यूस करके 3/2 आएगा। बट मैं तो फ्रैक्शन से करना ज्यादा पसंद करता हूं। 50% होता है 1/2, 2 का 50% 1 होता है। अगर ओल्ड प्राइस 2 है तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो प्राइस का रेशो न्यू अपॉन ओल्ड आया 3/2, तो क्वांटिटी का रेशो न्यू अपॉन ओल्ड कितना आ जाएगा, 2/3। कितना मजा आया ना इस बार। प्राइस का रेशो आया 3/2, तो क्वांटिटी का रेशो न्यू अपॉन ओल्ड आ गया 2/3, क्योंकि यहां पर रिवेन्यू सेम था। पहले अगर आप 3 क्वांटिटी ले पाते थे तो इस बार आप सिर्फ 2 क्वांटिटी ले रहे हो, तो क्वांटिटी कितना कम हो गया है, 1 कम हो गया है। वेट एक्चुअल में कितना कम हो गया, 5 kg। वी परचेज 5 kg लेस व्हीट, मतलब प्राइस बढ़ने की वजह से हम लोग 5 kg कम व्हीट ले पा रहे हैं। तो प्राइस हमारा कितना बढ़ा, 5, प्राइस बढ़ा कितना, 50%। वी परचेज 5 kg लेस। पहले हम 3 ले पाते थे क्वांटिटी, तो अब 2 क्वांटिटी ले पा रहे हैं, तो रेशो में क्वांटिटी 1 है, तो एक्चुअल में कितना है, 5 kg। तो रेशो का जो क्वांटिटी में 1 है वो 5 kg के बराबर है। तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 10 kg। ये कितना होगा, 15 kg। तो मेरे भाई अगर हम पहले 15 kg क्वांटिटी ले पाते थे तो हम 10 kg क्वांटिटी ले पा रहे हैं। समझो इस बात को। व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ व्हीट, न्यू प्राइस, न्यू प्राइस कितना आएगा जरा बताना, न्यू प्राइस कितना आएगा। न्यू प्राइस हमें पता है ना, रिवेन्यू किसके बराबर होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस किसके बराबर होगा, रिवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। तो रिवेन्यू कितना है, 60। न्यू क्वांटिटी कितना है, न्यू क्वांटिटी कितना है, न्यू क्वांटिटी 10 है, तो 60/10 कितना आ जाएगा, 6 रुपीज पर केजी हमारा न्यू प्राइस आ गया। न्यू प्राइस कितना आ गया, 6 रुपीज पर केजी। बोलो जरा, यहां तक कि ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या। हमारे पास जो न्यू प्राइस आ रहा है बच्चे कितना आ रहा है, 6 रुपीज पर केजी आ रहा है। प्राइस का रेशो न्यू अपॉन ओल्ड 3/2 है, तो क्वांटिटी का रेशो 2/3 आ गया, क्योंकि रिवेन्यू सेम था। अब रिवेन्यू सेम था तो इसलिए रेशो जस्ट उल्टा हो गया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है हम लोगों ने 5 kg लेस वेट लिया, क्वांटिटी का रेशो कंपेयर करो। पहले क्वांटिटी कितना था रेशो में, 3, अब रेशो में कितना क्वांटिटी है, 2। तो क्वांटिटी रेशो में 1 कम हुआ, बट एक्चुअल में 5 kg से कम हुआ। रेशो का 1 5 kg के इक्वल है, रेशो का 1 5 kg के इक्वल है, तो न्यू क्वांटिटी कितना होगा, 1 का वैल्यू 5 kg है, तो 2 का वैल्यू 10 kg होगा। 60 रुपए में 10 किलो व्हीट ले पाते हो तो आई थिंक प्राइस निकालना इज नॉट अ बिग डील। 60/10 कितना होता है, 6 रुपीज पर केजी इज द न्यू प्राइस। मुझे नहीं लगता बच्चे किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग ये स्क्रीन पर अवेलेबल है। जल्दी से बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना होगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। प्राइस ऑफ डीजल इज इंक्रीज फ्रॉम 60 लीटर टू 70 रुपीज पर लीटर। मतलब ये हमारा ओल्ड प्राइस है, ये हमारा न्यू प्राइस है। बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ द डीजल बी रिड्यूस्ड बाय रवि so as to increase his expenditure by only 5%। मतलब प्राइस 60 से 70 हो गया, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसको अपना कंजम्पशन यानी कि उसको अपना क्वांटिटी कितना कम करना चाहिए जिससे उसका जो रिवेन्यू है, जो एक्सपेंडिचर है, वो सिर्फ 5% से इंक्रीज हो। जो उसका रिवेन्यू है, जो उसका एक्सपेंडिचर है, वो सिर्फ 5% से इंक्रीज हो। ठीक है, चलो बच्चे, मैं लिटरली बच्चों की तरह इस क्वेश्चन को करूंगा, पता है आप लोगों को। ठीक है, देखो जरा, न्यू रिवेन्यू अपॉन ओल्ड रिवेन्यू, न्यू प्राइस इनटू न्यू क्वांटिटी अपॉन ओल्ड प्राइस इनटू ओल्ड क्वांटिटी। बताओ जरा, ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को। ओल्ड क्वांटिटी, न्यू रिवेन्यू हमारा पहले वाले रिवेन्यू से 5% ज्यादा है। न्यू रिवेन्यू हमारा पहले वाले रिवेन्यू से 5% ज्यादा है। तो मेरा सिंपल सा मतलब ये है, अगर ये 100 है तो ये कितना है, 105 है। इसको सॉल्व करो जरा, 0 से 0 यहां पर गायब। इसको देखो, यहां पर 21 आएगा, यहां पर 20 आएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21,
6 से 2 से उड़ाओ तो 3 आएगा, यहां पर कितना आएगा 10 आएगा। इसको उधर ले जाओ तो ये 9 आ रहा है बाय 10 आ रहा है। न्यू क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी का रेशो कितना आ रहा है 9 बाय 10 आ रहा है। न्यू क्वांटिटी बाय ओल्ड क्वांटिटी का रेशो कितना आ रहा है 9 बाय 10 आ रहा है, हाँ या ना। न्यू क्वांटिटी बाय ओल्ड क्वांटिटी का रेशो कितना आ रहा है 9 बाय 10। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, अगर हमारी ओल्ड क्वांटिटी 10 थी तो हमारी न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई 9 हो गई। तो क्वांटिटी में कितने का रिडक्शन हुआ 1 का रिडक्शन हुआ। हमसे वही पूछा जा रहा है बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ द डीजल बी रिड्यूस्ड बाय रवि। कंजम्पशन ऑफ द डीजल बी रिड्यूस्ड बाय रवि, कितना कंजम्पशन कम करना है रवि को 1 का कंजम्पशन कम करना है। कितने पे 10 पे। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो रवि को 10% कंजम्पशन कम करना है। रवि को जितना कंजम्पशन पेट्रोल का वो पहले डीजल का वो पहले करता था उसको 10% कम कर देगा, तो उसके रिवेन्यू पे सिर्फ 5% इंक्रीज होगा। समझो इस बात को, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो। यहां तक कि सभी बातें आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आने लग रही होंगी। ठीक है, सो दिस वाज अवर 28 क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ नहीं करना था। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रेवेन्यू इज नथिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। 29th क्वेश्चन को जरा ढंग से रीड करेंगे आप लोग, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो जल्दी से। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 12.5%। बड़ी अच्छी बात है। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8। 8 का 12.5% 1 होता है। तो अगर पहले प्राइस 8 था तो अब प्राइस कितना हो गया 9 हो गया। बड़ी अच्छी बात है। बट ड्यू टू द impurity लेवल ऑफ पेट्रोल द एवरेज ऑफ तरुण्स कार डिक्रीज बाय 10%। एवरेज हमारा 10% से डिक्रीज हो गया। कार का जो एवरेज है वो क्या हो गया 10% से डिक्रीज हो गया। इस बात का क्या मतलब है कार का एवरेज 10% से डिक्रीज हो गया? इसको समझो जरा, अगर आपको एवरेज के बारे में थोड़ा पता है। एवरेज का मतलब, एवरेज गाड़ी कैसे होता है भाई 50 किलोमीटर पर लीटर, है ना। मतलब 1 लीटर में 50 किलोमीटर चल जाती है गाड़ी। तुमने देखा होगा एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, कितने किलोमीटर चल रही है कितने लीटर में। तो हमने मान लिया जो हमारी गाड़ी का एवरेज है वो 10% से कम हो गया। ऐसे मान लो अगर पहले गाड़ी 10 किलोमीटर चलती थी ना, एक अमाउंट ऑफ मतलब एक कुछ लीटर ऑफ पेट्रोल में, अब वो गाड़ी सिर्फ 9 किलोमीटर चल पाती है। ऐसे समझो, मतलब पहले कोई गाड़ी अगर 10 किलोमीटर चल पाती थी अब वो 9 किलोमीटर चल पाती है। समझो इस चीज को, मतलब ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी तो है, ये क्वांटिटी ही तो है हमारा। अगर आप लॉजिक लगा पा रहे हो, ये क्वांटिटी ही तो है। तो पहले वो 10 क्वांटिटी ले पाता था, अब वो 9 क्वांटिटी ले रहा है। तो क्वांटिटी का रेशियो अगर 10/9 है तो प्राइस का रेशियो कितना होगा 9/10। मतलब ऐसे समझ सकते हो, हम तो मैंने तो ऐसे ही समझा है। मतलब एक फिक्स लीटर ऑफ पेट्रोल में पहले वो 10 किलोमीटर चल पाती थी उसकी गाड़ी, एवरेज 10 किलोमीटर था, अब उसका एवरेज 9 किलोमीटर है। आप ऐसे समझो, मान लो ये वो 10 किलोमीटर 1 लीटर में चल पाता था। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब वो 9 किलोमीटर चल पाता है सिर्फ 1 लीटर में, बट चलना तो एक्चुअल में उसको 10 किलोमीटर ही है ना। अगर 9 किलोमीटर 1 लीटर में चल पा रहा है तो अगला 1 किलोमीटर कितने किलोमीटर में कितने लीटर में चलेगा? 1 लीटर में 9 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर 1/9 लीटर में। तो इट मींस 9 1 जा 9 प्लस 1 10/9। तो अब उसको 10/9 मतलब लीटर पेट्रोल चाहिएगा। ये तो ऐसे समझने वाली बात हो गई। ठीक है, ये इसको ऐसे समझो, एवरेज को आप ऐसे ले लो, एवरेज को आप ऐसे ले लो। एवरेज क्या होता है? एक तरह से एवरेज क्या है? प्राइस ही, मतलब एवरेज क्या होता है? क्वांटिटी तो शो कर रहा है ना। हम बोलते हैं ना यार कि मेरी गाड़ी 50 का एवरेज दे रही है, तो इतने किलोमीटर चलती है इतने लीटर में, 50 किलोमीटर पर लीटर। तो उसकी गाड़ी का जो एवरेज है वो 10 से कम हो गया। गाड़ी का जो एवरेज है वो 10 से क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, यानी कि वो एक तरह से क्वांटिटी तो है। तो 10% रिडक्शन हुआ है उसमें 10% रिडक्शन हुआ है। किसमें? क्वांटिटी में। तो क्वांटिटी में 10% रिडक्शन हुआ है। एवरेज इज लाइक क्वांटिटी। गाड़ी में इतना पेट्रोल डालोगे तो इतना क्वांटिटी चल लेगी, वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी वो। तो क्वांटिटी, अगर मैं रेशियो निकालूं क्वांटिटी का न्यू अपॉन ओल्ड, तो ये 10 था तो कितना हो गया? 9 हो गया। तो यहां से प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा न्यू अपॉन ओल्ड, जरा बताना। 10/9। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो
प्राइस 10/9 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो तुम्हें पता ही है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल, प्राइस इनिशियली तो प्राइस इंक्रीज हुआ ही है, और एवरेज की वजह से भी प्राइस कितना हो रहा है, खुद का 10/9 टाइम्स। तो मान लेते हैं ओल्ड प्राइस अगर ओपी था तो न्यू प्राइस कितना होगा, जरा देखो। प्राइस 12.5% तो इंक्रीज हुआ ही है, 8 का 12.5% 1 होता है, तो 8 से 9 हो गया। फिर एवरेज की वजह से कितना हो गया, वो 10/9 हो गया, तुम्हें पता था। एवरेज की वजह से प्राइस कितना हो गया, 10/9 हो गया। न्यू प्राइस बाय ओल्ड प्राइस, मतलब ओल्ड प्राइस का 10/9 टाइम्स हो जाएगा। सो दिस इज माय न्यू प्राइस। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस का जो रेशो आ रहा है वो 8/10 आ रहा है, 4/5 आ रहा है। यहां से ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस का जो रेशो आ रहा है वो 4/5 आ रहा है। तो यदि ओल्ड प्राइस 4 था तो न्यू प्राइस कितना है, 5 है। तो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, 1 इंक्रीज हुआ। कितने पे, 4 पे। तो 1/4 25% होता है, तो प्राइस में 25% का इंक्रीमेंट होगा ओवरऑल। 12.5 तो हुआ ही था। ये जो एवरेज हमारा 10% कम हुआ है ना, एवरेज अगर 10% कम हो रहा है तो गाड़ी में और ज्यादा पेट्रोल डलेगा, तो उसके लिए और प्राइस पैसा चाहिएगा। तो ओवरऑल प्राइस में 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन तरुण एक्सपेंडिचर। 25% टोटल एक्सपेंडिचर उसका इंक्रीज हुआ है। समझो इस चीज को, एवरेज इज जस्ट लाइक क्वांटिटी। एवरेज इज जस्ट लाइक क्वांटिटी, ठीक है। समझो जरा इस चीज को, ठीक है। मतलब एवरेज होता क्या है गाड़ी का, इतने किलोमीटर पर लीटर, इतने किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। हाँ चलो, आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ओल्ड प्राइस ये तो 12.5% इंक्रीज हुआ, तो अपने आपका 9/8 हो ही जाएगा। फिर एवरेज कम होने की वजह से उसको, मतलब एवरेज उसका 10% कम हुआ, जिसकी वजह से उसको 10/9 पेट्रोल लगेगा, मतलब ठीक है। पहले इतना पेट्रोल होता था, अब इतना पेट्रोल लगेगा। तो दिस इज द न्यू प्राइस। तो यहां से हमारा ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस का रेशो आ गया 4/5। तो न्यू प्राइस एक ज्यादा है 4 पे, तो 25% हमारा आंसर। ये देखो जरा 30th क्वेश्चन हमारा, देखो जरा कितना इजी क्वेश्चन है। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करो जल्दी से जरा, ठीक है। एक बार आप लोग सुनो, रीड करो। हमें बोला जा रहा है द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इन अ कंपनी हैज गॉन अप बाय 20%। रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो गया। तो चलो मान लेते हैं ओल्ड प्राइस अगर हमारा 5 था तो हमारा न्यू प्राइस कितना हो गया, 6 हो गया। मान सकते हैं ना, 5 से अगर कोई चीज 6 हो जाती है तो 20% इंक्रीमेंट आ गया। The labor cost has increased to 1/4 of the total cost of production, which was earlier 1/6 of the total cost of production. जो लेबर कोस्ट है ना, जो लेबर कोस्ट है, जो लेबर की कोस्ट है, पहले वो 1/6 हुआ करती थी टोटल प्रोडक्शन का। टोटल प्रोडक्शन कोस्ट का 1/6 लेबर का कोस्ट हुआ करता था। भाई चीजें तो दो ही होंगी ना, लेबर कोस्ट होगा और हमारे पास रॉ मटेरियल का कोस्ट होगा। रॉ मटेरियल लाते हैं और लेबर को देते हैं, दो ही तो चीजें होती हैं, ठीक है। तो पहले लेबर को हम लोग 1/6 देते थे टोटल प्रोडक्शन कोस्ट का, अब हम कितना देते हैं, 1/4। मतलब पहले अगर ऐसे मान लो, पहले 12 था, 12 का 1/6 कितना होता है, 2 देते थे, अब हम 3 देते हैं। ऐसे मान लो, मतलब 12 का 1/6 कितना होता है, 2। 12 का 1/4 कितना होता है, 3। तो पहले अगर हम लेबर को 2 रुपए देते थे, अब 3 रुपए देते हैं। तो लेबर जो कोस्ट है ना वो भी हमारा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या बोला जा रहा है, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंपनी रिड्यूस इट्स यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंपनी रिड्यूस इट्स यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल का कितना क्वांटिटी ला रहे थे, अपने को पता नहीं, तो अपनी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी को कितना कम करे। कीप द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज बिफोर, मतलब प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो सेम रखनी है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रखनी है, सेम रखनी है, ठीक है। चलो देखो यार, मान लो पहले प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था, P था, तो P का 1/6 लेबर के पास चला जाता था, तो इनके पास कितना बचता होगा, 5/6 बचता होगा। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, P है, लेबर के पास 1/4 जाता है, तो इनके पास कितना बचता होगा, 3/4 बचता होगा। ये पहले का प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये अब का प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट लेबर के पास 1/6 गया, तो 5/6, यानी कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, ये रॉ मटेरियल कॉस्ट निकाल लिया मैंने। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 5/6 रॉ मटेरियल कॉस्ट आता है पहले वाला। अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन P है, उसमें से 1/4 हमारा लेबर के पास चला जाता है,
तो 3/4 का रॉ मटेरियल आता होगा। अब पहले रॉ मटेरियल मान लो x kg आता था और प्राइस कितना था 5 था, पहले वाला प्राइस 5 है ना। अब जो हमारे पास रॉ मटेरियल है वो y kg आता है और प्राइस कितना है 6 है। यहां से x और y का रेशियो निकालना है आपको, कुछ भी नहीं करना। प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट किसके बराबर होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। न्यू रॉ मटेरियल कॉस्ट प्राइस इंटू क्वांटिटी। बच्चे इसको सॉल्व कर लो, इससे गायब हो जाएगा। इसको देखो जरा, ऊपर वाला 5/6 नीचे उल्टा हो जाएगा, 3/4 का 4/3 आ जाएगा। उधर 5x आएगा तो नीचे कितना आएगा 6y आएगा। 6 से 6 कटा, 5 से 5 कटा, तो x और y का जो रेशो आने लग रहा है ना यहां से, वो 4/3 आने लग रहा है। अगर पहले हमारे पास रॉ मटेरियल 4 आता था, अब 3 आता है, तो रॉ मटेरियल कितना कम हो गया, 1 से कम हो गया। रॉ मटेरियल अगर हमारे पास पहले 4 आता तो अब कितना आता है 3 आता है, रॉ मटेरियल 1 से कम हो गया, कितने पे 4 पे, तो 25% रिड्यूस हो गया। तो वही पूछा जा रहा था, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंपनी रिड्यूस इट्स यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल। कंपनी को अपना रॉ मटेरियल का यूजेज 25% कम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट तो मैंने पहले भी पी माना है, अब भी पी माना है, इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं है, दोनों जगह सेम माना है। पी का 1/6 लेबर के पास जाता है तो मटेरियल में कितना यूज होता होगा 5/6, पहले वाला सीन है। अब पी का 1/4 लेबर के पास जाता है तो रॉ मटेरियल कितने का आता होगा 3/4। इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, यहां से 4/3 आ गया, ठीक है। 4 पहले हमारे पास क्वांटिटी था, अब क्वांटिटी 3 है, तो क्वांटिटी 1 का रिडक्शन हो गया ऑन 4। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। 25% रॉ मटेरियल के यूजेज में रिडक्शन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट सेम आएगा। क्योंकि भाई प्राइस बढ़ा है यार, प्राइस बढ़ गया ना, हमारा प्राइस बढ़ गया, लेबर कॉस्ट भी बढ़ गया, तो अपने हमें रॉ मटेरियल की क्वांटिटी में 25% रिडक्शन करना पड़ेगा। पहले से 25% कम रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट इक्वल आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30। इनको खुद नहीं करोगे ना, 3 बार नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ट्रस्ट मी गाइस। बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन दिया है मैंने इसका, पता नहीं लोग क्या क्या बता रहे होते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये 30 के 30 क्वेश्चंस परसेंटेजेस के समझ में आए होंगे, आपको फील आई होगी, थोड़ा परसेंटेज का थोड़ा मतलब लगा होगा कि हम भी परसेंटेज पढ़ सकते हैं। 30 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं बहुत परेशान करूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में। डू शेयर दीज सेशंस गाइस, इन सेशंस को शेयर करो। आपको विश्वास नहीं होगा, अभी रात के 12:20 हो रखे हैं, मैं अभी भी स्टूडियो में हूँ, ठीक है, अभी भी आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये बहुत मेहनत वाला काम है लिटरली, मतलब, ठीक है। शायद आप लोग इसको समझते होंगे, तो अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस, बाय।